नमस्कार दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, आज चर्चा करेंगे गुरुदेव बृहस्पति की। जी हाँ, जो राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और 14-15 की मध्य रात्रि को गुरुदेव बृहस्पति जो हैं वृषभ राशि से निकलकर, यानी शुक्र की राशि से निकलकर ये मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। मिथुन राशि जिसके स्वामी बुध होते हैं, उस राशि में प्रवेश करके क्या कुछ परिणाम देंगे। पहले तो ड्यूरेशन बता देते हैं, आखिर कब से कब तक की है। देखिए, ये परिवर्तन जो है 14-15 की मध्य रात्रि से लेके 18 अक्टूबर तक जो है इसी राशि में रहने वाले हैं गुरुदेव बृहस्पति। 19 अक्टूबर को ये जो है कर्क राशि में पहुंच जाएंगे। तो इसको कहते हैं अतिचारी गुरु। वृषभ राशि के बाद जब मिथुन में बृहस्पति आते हैं तो वो अतिचारी हो जाते हैं आने वाले 8 वर्षों के लिए। यानी कि अब 8 वर्ष तक गुरु जो हैं अपनी तीव्र गति से चलेंगे। अब जैसे गुरुदेव बृहस्पति जो है एक राशि में 13 महीने तक रहते हैं, लेकिन अब ये सिर्फ 5 महीने के ही लिए एक राशि में रहेंगे। अतिचारी गुरु किन राशियों को अचानक से जबरदस्त लाभ देंगे, किन राशियों को अचानक से समस्याएं एकदम बढ़ जाएंगी, इसके बारे में आज विस्तार से एक एक राशि के लिए चर्चा होगी। और ज्योतिष में कहा जाता है कि गुरु जब अतिचारी होते हैं तो देश दुनिया पे इसका बड़ा जबरदस्त असर देखने को मिलता है। आमतौर पर यह कहा गया है गुरु अगर एक राशि में लंबे समय तक रहते हैं तो शुभता धीरे धीरे देते रहते हैं, बढ़ाते हैं। अब 5 महीने में ही जो है आप बृहस्पति के शुभ फल ले सकते हैं, यानी कि ड्यूरेशन कम रहेगी और रिजल्ट जो है वो ज्यादा मिलेगा। अब देखिए, जब गुरु अतिचारी होंगे 19 अक्टूबर 2025 को ये कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और कर्क राशि में ये दिसंबर में वक्री होंगे, नवंबर में वक्री हो जाएंगे और दिसंबर में पुनः 4 दिसंबर को ये आपका वापस मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो आज की हमारी जो प्रिडिक्शन है, जो गणना है, ज्योतिषी जो ये भविष्य फल है, ये आप मानिए कि 15 मई से लेके 19 अक्टूबर तक गुरुदेव बृहस्पति मिथुन राशि में रहेंगे अतिचारी अवस्था में। क्या फल देंगे 12 राशियों को, इसके बारे में चर्चा आज होगी। सबसे पहले बता दें कि गुरु हमारे जीवन में क्या महत्व रखते हैं या किन चीजों के कारक होते हैं। देखिए, गुरुदेव बृहस्पति 5 चीजों के कारक होते हैं। सबसे पहले तो आपके स्वास्थ्य का कारक होते हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, ये आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति बताएगी। आपके पास धन कितना रहेगा, धन की स्थिति जिसके गुरु कारक हैं। उसके बाद विद्या, बुद्धि, संतान, यानी आपकी एजुकेशन लेवल कैसा रहेगा, कैसी रहेंगी आपके संतान, कैसे आपकी बुद्धि रहेगी, ये आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति तय करेगी। वैवाहिक जीवन के कारक हैं, पार्टनरशिप के कारक हैं, आपका बिजनेस कैसा रहेगा, आपकी नौकरी कैसी रहेगी और व्यापार से लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये बृहस्पति तय करते हैं। कितनी ऊंचाइयां आप अपने करियर में छूने वाले हैं, ये गुरुदेव बृहस्पति की स्थिति तय करती है। तो भाई, इतने सब चीजों के कारक होके अगर गुरु गोचर में अशुभ भाव में आ जाएं तो कहना चाहिए उनकी शुभता में कमी रहती है, पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। अगर गुरु गोचर में शुभ आ जाएं, शुभ भाव में आ जाएं, जैसे कि दूसरे भाव में, 5वें भाव में, 7वें, 9वें और 11वें भाव में गोचरवश जब जब बृहस्पति यहां से गुजरते हैं तो पूर्णता वो शुभ फल देते हैं। अब ये मानिए कि अगर आपकी राशि में गुरु जो है दूसरे भाव में आ रहे हैं, 5वें में आ रहे हैं, 7वें, 9वें और 11वें में आ रहे हैं, तो उनकी शुभता जो है, शुभ फल देने की क्षमता वो दुगनी हो जाएगी। और इस समय तो अतिचारी हो गए तो और तेजी से इन 5 महीनों में बहुत अच्छे शुभ समाचार आपको दे देंगे। अगर कहीं अशुभ अवस्था में होंगे तो शुभ फलों में कमी आती है। तो जो गुरुदेव परेशानियां बढ़ाते हैं वो तेजी से बढ़ जाती हैं। तो ये अतिचारी का मतलब हुआ, यानी कि तीव्र गति से चलना, सामान्य से ज्यादा गति से चलना। तो दर्शकों, बिना समय गंवाए आज चर्चा करते हैं कि 12 राशियों के ऊपर गुरुदेव बृहस्पति के अतिचारी होने से, मिथुन राशि में आने से क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाला है। तो पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि वालों, अगर आपकी कुंडली के हिसाब से देखें तो तीसरे भाव में गुरुदेव बृहस्पति आ रहे हैं और दूसरे भाव से निकल के यहाँ अतिचारी हो रहे हैं, तो क्या क्या लाभ मिलेगा। देखिए, मेष राशि वालों के लिए ये गोचर विदेशों से लाभ कमाने के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि 7.5 का प्रभाव भी आपके ऊपर चल रहा है और आपकी राशि के स्वामी जो हैं वो मान लीजिए कि 6 जून दोपहर तक नीच के रहने वाले हैं। लेकिन गुरु के तीसरे भाव में आने से आपको क्या क्या लाभ मिलेगा, पहले वो जान लीजिए।
सबसे बड़ा लाभ आपको मिलेगा कि विदेशों से आप लाभ कमा सकते हैं। अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो यहाँ गुरुदेव बृहस्पति विवाह का योग बना रहे हैं। कार्य व्यवसाय में लाभ देंगे। पार्टनरशिप का काम आप करते हैं तो आपको बड़ा अच्छा लाभ मिलेगा। अगर आप कला के क्षेत्र में, फिल्म लाइन में हैं तो आपको अच्छा फायदा मिलेगा। भाग्य का पूर्ण सहयोग मिलेगा। धर्म कर्म में जितनी आपकी रुचि रहेगी उतना ही आपको गुरुदेव बृहस्पति शुभ फल देने वाले हैं। और गुरु की जो नवम दृष्टि पड़ रही है वो एकादश भाव पे है, तो आय भी बढ़ेगी आपकी। 7.5 चल रही है, उधर खर्च भी शनि करा रहे हैं, तो उधर गुरुदेव बृहस्पति जो है आपकी आय को भी बढ़ाएंगे। लेकिन इस समय पे क्या सावधानी रखनी है कि क्रोध की अधिकता से आपको बचना होगा। वाहन इत्यादि थोड़ा संभल के चलाएं और खाने पीने पर थोड़ा संयम रखें। तो दर्शकों, अब चर्चा होगी वृषभ राशि वालों की, जिनके लिए ये गुरु बहुत शुभ फलदायी होंगे, क्योंकि दूसरे भाव में ये आ चुके हैं। यहां बृहस्पति का आना आपके धन धान्य की वृद्धि होगी, सुख साधन बढ़ेंगे, मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी। अभी तक कोई भी शत्रु बाधा, कोर्ट कचहरी का कोई मामला चल रहा था तो वो भी दूर इस समय होने वाला है। रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे आपके यहाँ। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा और कार्य क्षेत्र में भी ये गुरु जो है ना आपको जबरदस्त लाभ देंगे। यानी कि कार्य व्यवसाय में लाभ होगा, प्रमोशन की स्थिति अच्छी रहेगी। अब गुरु के साथ साथ यहाँ शनि की स्थिति भी आपके लिए बहुत ही बली है, क्योंकि शनिदेव दशम भाव में आपके हैं। तो भाई आपके लिए ये शुभ समाचार है। वृषभ राशि वालों के लिए आने वाला समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है और कहीं ना कहीं बृहस्पति की गोचर से सभी तरह के सुखों की आपको प्राप्ति हो रही है। लेकिन 5 जून तक कुछ सावधानियां रखें। क्या सावधानी है कि पार्टनरशिप में कोई कार्य ना करें, वैवाहिक जीवन में मधुरता बनाए रखें और विवादों से अपने आप को दूर रखिए। वाणी पर संयम भी रखना होगा। अब चर्चा मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों के लिए राशि में बृहस्पति आ रहे हैं तो क्या कुछ रहेगा। देखिए, प्रथम भाव में जब बृहस्पति रहते हैं तो मन में कुछ शंका, चिंता, भय इत्यादि रहती है, तो किसी चीज को लेकर आप नेगेटिव बिल्कुल मत होइए। सबसे बड़ा क्या करेंगे, गुरु आपको धार्मिक बना सकते हैं। आपके मन में धार्मिक विचार, पूजा पाठ करना इत्यादि होना। अच्छी संगति की ओर बृहस्पति आपको लेकर जा रहे हैं, तो ये आपके लिए बड़ा प्लस पॉइंट है। गुरु जब लगन में आते हैं तो जीवन में बड़ा परिवर्तन होता है। अगर आपकी आयु 30 वर्ष से ऊपर है तो हो सकता है कि इस समय पे आपके लिए जीवन में कोई सकारात्मक परिवर्तन आए, कोई नया कार्य स्टार्ट हो। उस तरह की चीजें मिथुन राशि वालों के साथ देखने को मिलेंगी। संतान प्राप्ति की चाह अगर आप रखते हैं तो ये समय आपके लिए शानदार है। गुरु की जो दृष्टि पड़ रही है पंचम भाव पर, ये आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। अभी तक अगर मिथुन राशि वालों का विवाह नहीं हुआ है और आपकी आयु जो है 29 वर्ष से ऊपर है, तो यहाँ विवाह के योग गुरुदेव बृहस्पति बना रहे हैं। आपकी संतान की भी तरक्की होगी। छात्रों के लिए समय अच्छा रहेगा। ये आप बिजनेस करते हैं तो उसमें आपको लाभ मिलेगा और भाग्य का पूर्ण सहयोग भी आपको मिलने वाला है। इस समय मिथुन राशि वालों को मैं सलाह दूंगा, अगर कोई नए कार्य की शुरुआत अगर आप आने वाले समय में करना चाहते हैं तो बिल्कुल कीजिए, पूर्ण लाभ आपको मिलेगा। अब यहां पर कुछ सावधानियां क्या रखनी है। देखिए, अगर बात करें तो शनि का गोचर आपके लिए अच्छा है। मंगल का गोचर 5 जून तक आपके लिए उतना लाभप्रद नहीं है, तो किसी को पैसा उधार देना है तो सावधानी रखनी है और सोच समझकर बोलना है। वाणी पर थोड़ी सी लगाम लगानी होगी, अन्यथा तो कभी कभी अपने आप में आप परेशानी में भी अपने आप को ले जा सकते हैं। अब चर्चा बात करेंगे कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों 12वें भाव में जो है बृहस्पति आपके आ चुके हैं 15 मई से, और यहां पे क्या सुखद परिणाम आपको मिलेंगे। देखिए, पॉजिटिव चीज तो ये रहेगी कि अगर आप विदेश जाने की सोच रहे थे लंबे समय से कि विदेश जाके आपको पढ़ाई करनी है या विदेश यात्रा करनी है व्यापार के सिलसिले में, या कोई डील करनी है विदेश से, तो वो आपकी संभव हो सकती है। यहाँ कर्क राशि वालों का स्थान परिवर्तन होने का योग भी बन रहा है। विदेश जाके बसना, ये सब चीजें आपके लिए नजर आ रही हैं और विदेशों से पूर्ण लाभ आपको मिलेगा। लेकिन गुरु के 12वें भाव में होने से ये खर्च की अधिकता भी रहेगी। थोड़ा सा ये शुभ कार्यों में भी खर्च हो सकता है और इसके साथ साथ ही थोड़ा सा यहाँ सेहत का ध्यान रखें। 6ठे भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो आपको खान पान पे संयम रखना होगा। बाहर का खाना खाने से आपको बहुत ज्यादा बचना है। बात करें तो शनि की स्थिति आपके लिए बहुत ही शुभ है भाग्य स्थान में, और लगन में 5 जून तक मंगल है, तो यहां पर आपको थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और सोच समझकर बोलना है, क्योंकि मंगल जो है वो अचानक से अपशब्द बुलवा सकते हैं और परेशानी खड़ी हो सकती है घर परिवार में। इस चीज का आपको थोड़ा सा 5 जून तक सावधानी रखनी है। बाकी कोई बड़ी समस्या नहीं है। कर्क राशि वालों के लिए अगर गुरु का गोचर देखें तो भाई आपके लिए ये
काम कारोबार के लिए अच्छा रहने वाला है, आपको विदेशों से लाभ मिलेगा और शनि की स्थिति आपके लिए बहुत ही बलवान बनी हुई है। तो कुल मिला के आपके लिए समय जो है काफी अच्छा रहने वाला है। अब चर्चा सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों, अगर आपके लिए बृहस्पति के गोचर की बात करें तो लाभ स्थान में बृहस्पति आ गए हैं, तो यहां आपको अच्छा लाभ देने जा रहे हैं। काम कारोबार में लाभ होगा, लेकिन शनि की ढैया भी आपके ऊपर है, इस चीज का भी ध्यान रखना है। और शनि अष्टम ढैया है, तो यहां आपको क्या करना है, कोई भी अगर आप नई डील करते हैं तो थोड़ा सोच समझ कर करें, जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें। और इसके साथ साथ ही 5 जून तक मंगल नीच का है, तो फिजूल खर्ची से बचें और विवादों से आपको अपने आप को दूर रखना चाहिए समय पे। और दूसरी स्थिति क्या बन रही है सिंह राशि वालों के लिए कि गुरु की दृष्टि जो है वो संतान भाव पर है, एजुकेशन के भाव पर है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी है। शिक्षा प्राप्ति के लिए समय, अगर आप एजुकेशन लेना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा समय है। आप संतान प्राप्ति की चाह रखते हैं तो ये बहुत अच्छा समय है। आपकी संतान की तरक्की होने के योग यहाँ बन रहे हैं। अगर आप अविवाहित हैं तो गुरु यहाँ आपके विवाह के योग भी बनाएंगे और आपको व्यापार में भी लाभ देंगे। पार्टनरशिप का कोई काम अभी आपका ऑलरेडी चल रहा है तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। अब अगर आप नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो वो अपनी कुंडली दिखाकर करें, क्योंकि शनि की ढैया भी चल रही है। बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है तो सोच समझ कर करें। अब चर्चा कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों, दशम भाव में गुरुदेव बृहस्पति रहेंगे तो कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा अप्स एंड डाउन देखने को मिलेगा। थोड़ी चुनौतियां इस समय बढ़ सकती हैं, आप ये महसूस करेंगे। यानी कि आपके कॉम्पिटिटर जो हैं पैदा हो सकते हैं और कुछ बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, आपको कड़ी टक्कर देंगे इस समय। तो यहां आपको क्या चीज का ध्यान रखना है कन्या राशि वालों, कार्य क्षेत्र में अपने काम को लेकर कोई लापरवाही ना करें, फोकस बनाए रखें। दूसरी बात करेंगे तो गुरु का ये गोचर जो है आपके सुख साधन बिल्कुल निश्चित रूप से बढ़ाएंगे। अगर आप घर लेना चाहते हैं, वाहन लेना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छा योग बनता हुआ नजर आ रहा है। धन लाभ के लिए समय अच्छा है, लेकिन इस समय महसूस करेंगे कभी कभी शत्रु बाधा रह सकती है या हिडन एनिमी से आप थोड़ा परेशान रह सकते हैं। गुप्त शत्रु से सावधान रहें, अपने सीक्रेट्स किसी के साथ शेयर ना करें, इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है। तो ये चीज अगर आप संभल के चलें तो आपको कोई बड़ी परेशानी नहीं होगी। शनि का गोचर भी आपके लिए अच्छा है, मंगल का गोचर भी। व्यापार में तो कम से कम लाभ देने जा रहा है, लेकिन थोड़ा सेहत का ध्यान रखें। खासकर मेरी सलाह यह है कि जो मेरा मानना है, आपके लिए मंगल जब तक नीच के रहेंगे, यानी कि 6 जून तक आपको थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखना चाहिए। अब चर्चा तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों के लिए बड़ी राहत है, क्योंकि अष्टम भाव में आपके बृहस्पति चल रहे थे लंबे समय से, भाई 1 साल भर से ऊपर का समय हो गया है, और अब बृहस्पति जो है भाग्य स्थान में आ रहे हैं। तो भाग्य स्थान में बृहस्पति के आने का मतलब यह है कि आपके भाग्य वृद्धि के योग बन जाएंगे। यानी कि अब आप अपने आप को भाग्यशाली समझिए। जो कार्य अब आप करेंगे आपको पूर्ण रूप से लाभ मिलेगा। शनि की स्थिति आपके लिए शुभ है, और बात करें बृहस्पति की स्थिति बहुत ही शुभ बनने जा रही है। तो यहाँ भाग्य स्थान में रह के बृहस्पति आपको धार्मिक बनाएंगे। पूजा पाठ में आपकी रुचि बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। सात्विक विचार, सात्विक खान पान अब आप करेंगे। इसके साथ साथ ही घर परिवार में मांगलिक कार्यों का भी आयोजन होगा। मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, काम कारोबार में सफलता मिलेगी। हालांकि दशम भाव में मंगल नीच के हैं, लेकिन इस समय की स्थिति में, जिस समय ये बृहस्पति का गोचर हो रहा है, तो मंगल के अशुभ प्रभाव कम होंगे और गुरु के शुभ प्रभाव बढ़ेंगे। काम कारोबार बढ़िया, धन लाभ अच्छा होगा। वैवाहिक जीवन में खुशियां रहेंगी, कोई गलतफहमी थी वो भी दूर हो जाएगी। संतान के लिए समय अच्छा रहेगा आपके, और आपका पराक्रम भी बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तुला राशि वाले पिछले कुछ समय से बड़ा अपने आप को महसूस कर रहे थे कि जैसे कि कुछ हिम्मत साहस नहीं जुटा पा रहे हैं, लेकिन अब वो समय आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। अगर आपकी आयु 30-31 वर्ष से ऊपर है तो गुरु का भाग्य स्थान में आना आपके भाग्योदय के कारक भी बनेंगे यहाँ बृहस्पति। तो हर लिहाज से तुला राशि वालों के लिए बृहस्पति का एक गोचर काफी बढ़िया रहेगा। नीच के मंगल के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ रेगुलर करना चाहिए, और मंगलवार के दिन हनुमान जी को गुड़ चने का प्रसाद चढ़ाएं। अब चर्चा वृश्चिक राशि वालों की, जिनके अष्टम भाव में गुरुदेव बृहस्पति जा रहे हैं आने वाले 5 महीने के लिए। तो इस समय पे थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि आपके धन के कारक हैं और विद्या बुद्धि संतान के कारक हैं। आपको क्या करना है, धन संबंधी मामले सोच समझ कर करने हैं। पैसा किसी को उधार देना, कहीं पैसा लगाना है तो सोच समझ कर करें, जल्दबाजी में निर्णय ना लें। संतान की सेहत का ध्यान रखें। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो स्टडी पर फोकस करें, लापरवाही नहीं करनी है इस समय।
ये चीज वृश्चिक राशि वालों को ध्यान देनी चाहिए। हालांकि शनि की ढैया समाप्त हो चुकी है, तो कार्यस्थल पर जो भी परेशानियां दिक्कतें आपकी चल रही थी वो अब धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी। 6 जून से मंगल भी आपके दशम भाव में आ जाएंगे, तो ये आपके लिए और भी शुभ योग बन जाएगा। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या है माइनस पॉइंट, क्या सावधानी रखनी है? सेहत का ध्यान रखना है, एक तो आपको धन का निवेश सोच समझ के करना है। इसके अलावा ये गोचर आपके लिए काम कारोबार के लिए अच्छा रहेगा। इस समय आपको धन लाभ भी होगा। लेकिन अगर आप नए बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो वो अपनी कुंडली का अध्ययन करा खरी करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बृहस्पतिवार के दिन मंदिर में बेसन के लड्डू, चने की दाल का दान करना बहुत अच्छा रहेगा। किसी ब्राह्मण की सेवा करें, उनका आशीर्वाद लें, उनको पीले वस्त्र दान करें बृहस्पतिवार के दिन, तो शुभ फलों में वृद्धि हो जाएगी। चर्चा धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों, ये गोचर आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। गुरु छठे से सप्तम भाव में आ रहे हैं तो बड़ी राहत रहेगी। शनि की ढैया का प्रभाव भी है और गुरु सप्तम भाव में भी आ गए हैं, तो भाई इस समय यहाँ आपको क्या गुरु के शुभ फल मिलेंगे। यहाँ आपकी वैवाहिक जीवन में मधुरता गुरुदेव बृहस्पति ला रहे हैं। अगर आप अनमैरिड हैं तो यहाँ शादी होने के योग बन रहे हैं। बिजनेस अच्छा चलेगा। पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। आप पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं, आप संगीत के क्षेत्र में हैं, कला के क्षेत्र में हैं, तो ये गोचर आपको बहुत ही अच्छा लाभ देने वाला है। और इस समय व्यापारियों को भी अच्छा फायदा मिलने वाला है। बहुत ही जल्दी, जैसे बात करें तो जून में 6 जून को मंगल का गोचर भी होगा, तो ये आपके लिए और भी आपको साहस की वृद्धि करेगा, भाग्य की वृद्धि करेगा। तो कुल मिलाकर ये गोचर, बृहस्पति का गोचर आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। अब क्योंकि शनि की ढैया भी है तो लेन देन के मामलों में थोड़ा सावधानी रखें। इस समय शत्रु वृद्धि होने की आशंका है, तो किसी के साथ जो है दुश्मनी मोल ना लें, किसी से साथ कोई विवाद ना करें। कोई मामला हो तो उसका पैचअप करेंगे तो आपके लिए थोड़ा ज्यादा बेहतर रहेगी। इसके अलावा गुरु का गोचर आपके धन लाभ में तो वृद्धि कराएगा, आपके कहना चाहिए स्वास्थ्य में भी धीरे धीरे सुधार होगा और आपके पराक्रम की भी वृद्धि हो जाएगी। लेकिन क्या है कि वाणी पे थोड़ा संयम जरूर रखें। अब चर्चा मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों, छठे भाव में गुरुदेव बृहस्पति आ रहे हैं, तो भाई यहाँ पे छठे भाव से संबंधित चीजें बढ़ जाएंगी। इस समय छोटे मोटे रोग आपको परेशान कर सकते हैं। बहुत ज्यादा समस्या तो नहीं है, छोटे मोटे रोग परेशान करेंगे। अब आपने क्या करना है कि खान पान का भी ध्यान रखना है। पेट संबंधी रोग ऐसे में या लीवर संबंधी रोग परेशान करते हैं, तो खान पान पे संयम रखें। बाहर का खाना खाने से बचे। बहुत से लोग जो या बच्चे जो हैं जंक फूड, फास्ट फूड खाते हैं, तो उनको थोड़ा सा इस चीज पे अंकुश लगाना होगा। अब गुरु की जो स्थिति है, छठे भाव में बृहस्पति है और गुरु की जो पंचम दृष्टि है, ये आपके लिए बड़ी शुभ फलदायी रहेगी। काम कारोबार में जो रुकावटें, जो अड़चने, परेशानी आ रही थी, वो अब दूर होने जा रही है। शनि की 7.5 भी समाप्त हो चुकी है, तो आपके लिए समय अच्छा रहेगा मकर राशि वालों। और अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, चाहे पढ़ने के लिए या बिजनेस नौकरी के लिए, तो अब आपको विदेशों से लाभ मिलेगा। आपका बिजनेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है तो आपको फायदा मिलेगा। इसके साथ साथ ही धन खर्च भी होगा, शुभ कार्यों में खर्च होगा और धन का लाभ भी काफी अच्छा होगा। तो गुरुदेव की जो दृष्टियां हैं वो आपके लिए काफी शुभ रहने वाली है। अब चर्चा कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों की बात करें तो कुंभ राशि वालों के लिए ये गोचर बहुत ही अच्छा रहेगा। एक तो अभी शनिदेव आपकी राशि से निकले हैं, धीरे धीरे स्थितियों में सुधार हो रहा है। 7.5 जो है अब आपके पैरों पर है, अंतिम चरण पर है, अस्त अवस्था में है। तो इस समय क्या करना है भाई, थोड़ा सा आपको क्या करना है, पैर में कोई चोट इत्यादि ना हो, इस तरह की चीज़ों से बचें। थोड़ा वाहन इत्यादि संभल के चलाएं। कभी कभी ऐसे में पैर स्लिप हो सकता है या कोई चोट लग सकती है, तो थोड़ा संभल के चलेंगे तो चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी। गुरु का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप एजुकेशन लेना चाहते हैं, इस समय नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो उसके लिए अच्छा है। धन लाभ के लिए आपको अच्छा मिलेगा। जो आपका बिजनेस अभी तक बहुत ज़्यादा फ्लरिश नहीं कर रहा था, तो यहाँ बिजनेस भी अच्छा चलेगा, आपको अब लाभ भी मिलेगा। धीरे धीरे काम कारोबार में सफलता मिलेगी। नौकरी परिवर्तन के योग भी हैं। जो लोग बेरोजगार हैं उनको यहाँ गुरुदेव बृहस्पति नौकरी भी देने जा रहे हैं, तो हर लिहाज से गोचर आपके लिए अच्छा रहेगा। आप क्या करें कि अगर आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति अच्छी है तो पुखराज धारण करेंगे तो आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। कुल मिला के कुंभ राशि वालों के लिए बृहस्पति का गोचर हर मायनों में जो है आपके लिए लाभकारी ही रहने वाला है। तो चलिए अब चर्चा करते हैं आज की अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वालों के चतुर्थ भाव में गुरुदेव आ रहे हैं बृहस्पति और 7.5 पीक पर है। लग्न में शनि है
और राहु तो खैर ये 18 मई को राशि परिवर्तन कर जाएंगे, आपके खर्च भाव में 12वें भाव में आ जाएंगे। लेकिन लग्न में शनि है और चतुर्थ भाव में गुरु है, तो केंद्र में गुरु का आना सुख साधन आपके बढ़ाएगा। और अगर कोई संबंध पहले खराब हुए हैं तो उनमें सुधार भी आएगा। गुरु की दृष्टि आपके कार्यस्थल पर पड़ रही है, अष्टम भाव पे पड़ रही है, और स्वयं जो है आपके अगर बात करें तो खर्च के भाव पे पड़ रही है। तो इस समय शुभ कार्यों में खर्च होगा। आप कोई बड़ी खरीदारी कर सकते हैं, कार ले सकते हैं, या अपना घर बुक करना चाहते हैं तो उसके लिए समय अच्छा है। लेकिन इस समय थोड़ा सेहत का ध्यान रखें। कार्य क्षेत्र में लाभ होगा मगर धीरे धीरे, क्योंकि लगन में शनि भी है, 7.5 पीक पे है। मैं ये तो नहीं कह रहा कि बिल्कुल बिजनेस काम कारोबार नहीं चलेगा, आपका काम धीरे धीरे गति पकड़ेगा, लेकिन कुछ सावधानियां भी रखनी होंगी। नई शुरुआत, नया बिजनेस की शुरुआत करनी है तो सोच समझ के करें। अपनी कुंडली भी बिल्कुल किसी से अध्ययन करा लें कि कोई अशुभ दशा तो नहीं चल रही है, क्योंकि गोचर के हिसाब से मेरा मानना यह है कि किसी बड़े परिवर्तन से मीन राशि वालों को बचना चाहिए। अभी जो आप बिजनेस कर रहे हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, फिलहाल तो उसी में ही आप कंटिन्यू करते हैं तो ये आपके लिए चीजें बेहतर होती चली जाएंगी। बृहस्पति के शुभ फल पाने के लिए आपको क्या करना है? पुखराज धारण करें, पीले वस्त्र ज्यादा से ज्यादा धारण करें, पीला रुमाल रखें अपने पास, हल्दी की गांठ को पीले कपड़े में बांध कर आप अपने बैग में रख सकते हैं तो वो बहुत ही शुभ रहेगा। और बृहस्पतिवार के दिन मंदिर में बेसन के लड्डू, चने की दाल का दान करें, किसी ब्राह्मण की सेवा करें, उनका आशीर्वाद लें, तो आपको निश्चित रूप से शुभ फलों की वृद्धि हो जाएगी। तो दर्शकों, ये था बृहस्पति का गोचर। मिथुन राशि में ये जो 5 महीने रहेंगे अतिचारी अवस्था में, क्या कुछ परिणाम देंगे वो आज हमने आपको बताया। तो दर्शकों, ग्रह अपनी परिवर्तन, अपनी चाल बदलते रहते हैं, तो हमारा मकसद ये होता है कि हम आपको बताएं कि ये गोचर आपके लिए कितना शुभ रहने वाला है, या क्या कुछ सावधानियां आपको रखनी चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए, इसकी जानकारी देते हैं। इसके साथ साथ ही जिससे कि आपको समय से पहले पता चल जाए कि हमारा आने वाला समय बेहतर है और आप बेहतर तरीके से अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। अब ग्रह चाल तो बदलते रहते हैं, लेकिन अगर मनुष्य जो है अच्छे कर्म करे, है ना, सदाचारी हो जाए और ईमानदार रहे, तो अशुभ ग्रहों की अवस्था में भी व्यक्ति जो है अपने कर्म के द्वारा किसी बड़ी परेशानी से बच सकता है। ये मेरा अनुभव है। तो दर्शकों, आज फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में किसी और विषय के बारे में आपको जानकारी देंगे। तब तक एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।